Hello everyone, this is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही स्ट्रांग होंगे और एनर्जेटिक होंगे। आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या क्या अपडेट्स ऐसी आ चुकी हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या थर्ड पार्टी वाकई में ही आपके पर्सन को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है या फिर थर्ड पार्टी के टारगेट्स कुछ और हैं, थर्ड पार्टी के मन में क्या है और रियलिटी में क्या है, और थर्ड पार्टी कौन है, कहां से है, सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल रूल्स के साथ और कार्ड्स के साथ। लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। आप अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आप इमेजिन कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन है अपने क्वेश्चंस को इमेजिन रखो। लेट मी शफल द रूल्स और देखते हैं जी क्या है थर्ड पार्टी कंडीशन के अंदर और क्या क्या इन फ्यूचर में आपके लिए आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन कहाँ तक पहुंची है और क्या थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आउट होने वाली है या फिर थर्ड पार्टी के कुछ और ही इरादे हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस रूल्स। ओके, सो गैस एक चीज मैं आपको पहले गाइड करता चलूं। जो भी आप रीडिंग लेते हो, रून्स रीडिंग है या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है या मिस्ट्री है या किसी भी किस्म का रीडिंग आप लेते हो, उसे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के तौर पे लिया करो। ओके, 110% उसके ऊपर यकीन नहीं करना, बिकॉज सबसे सच्चा और सबसे पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात का है एंड वी आर डूइंग ओनली प्रेडिक्शन हियर, और हम आपको कोशिश करते हैं कि अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। ओके, सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर। थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके क्या क्या ऐसी चीजें हैं। ओ माय गॉड, सो आई एम गेटिंग द साइन दैट जो कि नहीं आना चाहिए था लेकिन वो साइन आ चुका है। एनीवेज, हीलिंग का ऑप्शंस भी है आपके पास। अगर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो अपने इस रिलेशनशिप को लेके या फिर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से स्टक हो चुके हो, आई विल सजेस्ट यू कि अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम टाइप कर दीजिए। दैट्स ऑल, सिर्फ आपको प्रॉब्लम लिखना है। ओके, 15 दिन के अंदर अंदर आपको फील होगा कि आप हील हो रहे हो या फिर आपको सोल्यूशन मिल रहा है या फिर आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्टी। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है समथिंग लाइक दैट, जैसे कि मेरी वीडियो को देखने वाले मोस्टली लोगों ने ग्रीन कलर या पिंक कलर या ब्लैक कलर पहना है। इन तीनों में से अगर पहना हुआ है तो मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपने कौन सा कलर पहना है इस टाइम पे। ओके, बिकॉज आई एम फीलिंग योर एनर्जी। ओके, सो राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि थर्ड पार्टी कोई फरेब करने वाली है, कोई ट्रिक करने वाली है। थर्ड पार्टी, आपको शो होगा कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जा चुकी है इनके रिलेशनशिप से, लेकिन थर्ड पार्टी आउट नहीं होगी। थर्ड पार्टी हिडनली बैठ के स्टॉक करने वाली है, हिडनली बैठ के जो है रिलेशनशिप बनाते हुए दिखाई दे रही है। बट आपके पर्सन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहते हैं कि उनका और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप कहीं भी शो ऑफ ना हो। ओके, अपने इस रिलेशनशिप को वो सीक्रेट रखना चाहते हैं। जबकि तुम्हारे रिलेशनशिप की और तुम्हारे पर्सन के साथ रिलेशनशिप की बात की जाए तो इस टाइम पे तुम्हारे पर्सन की कहीं ना कहीं थॉट्स एंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कभी वो तुम्हारे साथ बहुत बुरे हो जाते हैं। उनकी थॉट्स एंड एनर्जी टाइम टू टाइम चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब भी रिसेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि एक रिलेशनशिप को कहीं किनारे पे लगाने के लिए आपके पर्सन डूइंग समथिंग, ठीक है ना, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए या तो उड़ा दिया जाए या फिर इस रिलेशनशिप को रखा जाए। तो कुछ ऐसा तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर पॉइंट चल रहा है। बट एनीवे, थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को एक ना एक टाइम तो खत्म होना ही है, बिकॉज आई कैन सी दैट हियर इज अ साइन दैट इज अ रीयूनियन जो कि आप दोनों के दरमियान हो रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में रीयूनियन तो मस्ट है, रीयूनियन का साइन है, बट क्लैश भी है, क्लैश है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, थर्ड पार्टी की मुझे जहां तक कंडीशन दिखाई दे रही है, या तो थर्ड पार्टी एरियस के अंदर है। ओके, या कैप्रिकॉन में है, या जेमिनी में है, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो में से है। ओके, ये जो मैंने साइंस बताए हैं, ये जो मैंने हॉरोस्कोप्स बताए हैं, आप इनमें से फाइंड आउट कर सकते हो थर्ड पार्टी को। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट जस्ट लाइक जैसे कि थर्ड पार्टी थोड़ा सा हेल्दी है आपसे। मीन्स कि आप जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो ना, तो आपसे थोड़ा सा हेल्दी हो सकती है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं खुद को जो है बहुत ज़्यादा शरीफ यहाँ पर बना के रखी हुई है। ठीक है, थर्ड पार्टी के माइंड के अंदर है कि अगर मैं इनोसेंस का बिहेव करूँ, अगर मैं इनोसेंट बन के आपके पर्सन के सामने जाती हूँ तो आपके पर्सन उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। ओके, सो दैट्स वाई जो है थर्ड पार्टी का
डबल फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक फेस जो है वो एक फेस वो बन रही है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा शरीफ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड सेकेंडली कहीं न कहीं वो तिरछी निगाहों से आपके पर्सन को देख रही है, आपके पर्सन से कोई बेनिफिट कलेक्ट करना चाहती है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे थर्ड पार्टी इस टाइम पे फुल रेडी है शादी करने के लिए, या फिर थर्ड पार्टी के साथ कोई निकाह वगैरह या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा कमिटमेंट वगैरह हो चुका है आपके पर्सन के साथ, जो कि आगे की लाइफ जो है फ्यूचर को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एनीवेज यहाँ पर जो है रीबर्थ का साइन आपके लिए कंफर्म है। ओके, रियूनियन एंड रीबर्थ। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट एंड आई कैन ऑल्सो फील दैट कि तुम्हारे पर्सन का बिहेवियर जो है इस टाइम पे अब्यूजिव दिखाई दे रहा है। मे बी कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेव कर रहे हैं, जैसा कि उन्हें नहीं करना चाहिए, और ये किसी की वजह से कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कर रहे हैं उसका नाम थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट में तो है, फिजिकल रिलेशनशिप तो इन दोनों के दरमियान में हो सकता है, बट मोस्टली साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली में से नहीं है, आपके पर्सन की फैमिली से आउट है। ठीक है ना, फ्रेंड्स में से हो सकती है, या वर्किंग जोन में से हो सकती है, या फिर कहीं सराउंडिंग में से हो सकती है, कहीं नेबरहुड में हो सकती है, कहीं हो सकती है। ओके, सो यू नो द वेल कि कौन है और कहाँ से है। बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, आई वांट टू ट्राई कि आपको प्रॉपरली मैं गाइड कर सकूँ, कोई चीज़ आपसे छुपाई ना जाए। एंड यू कैन सी दैट हियर के हुक का साइन। ओके, सो दोनों के दरमियान में कनेक्शन एंड बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, लेकिन इस टाइम पे वो शो करवा रहे हैं, आपके पर्सन ने ऐसा शो करवा रहे हैं जैसे उनका थर्ड पार्टी से कोई लिंक ही नहीं है। थर्ड पार्टी बिल्कुल ही हट चुकी है, थर्ड पार्टी के साथ किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी हिडनली जो है थर्ड पार्टी यहाँ पर स्टॉक करती हुई दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी मौका देखते ही दोबारा से अटैक करने की कोशिश करेगी। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी कि आप जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो, आपके साथ कोई स्पाइनल कॉर्ड के साथ इश्यू है, या फिर आपकी बैकबोन के साथ इशू है, या आपके स्टोमिक के साथ, या आपके हेड के साथ इशू है। ओके, सो ये अगर इश्यूज हैं तो देन समझ लिए कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के साइंस आपके ऊपर हो सकते हैं। ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश की हो पास्ट में, जो कि तुम्हारे रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। ओके, सो तुम्हारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है, या तुम्हारा बिहेव जो है ऐसा हो चुका है अनकंट्रोलेबल। ओके, जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, सो जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए वही बोल देते हैं, और जहाँ नहीं बोलनी चाहिए वहीं बोल देते हैं। ये हमारी कंडीशन बन जाती है, और यही सिचुएशन आपके साथ भी मे बी इस टाइम पे चल रही है, बिकॉज आपने बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। दैट्स वाई यहाँ पर एनर्जी कुछ क्लैप्स करती हुई दिखाई दे रही है, शफल करती हुई दिखाई दे रही है। एंड आई कैन फील दैट, आई कैन सी दैट कि तुम्हारे पर्सन की भी मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक जहाँ पर तुम्हारी भी है। ओके, तुमने ना चाहते हुए कुछ गलतियाँ की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सो दैट्स वाई थर्ड पार्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ के अंदर, थोड़ा सा पावर के अंदर यहाँ पर आ चुकी है। ओके, सो थर्ड पार्टी पावर के अंदर जाए या फिर पावरलेस हो जाए, जो भी हो, बट आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि थर्ड पार्टी की एनर्जी हमेशा के लिए तो जाएगी, बट इट विल टेक अ टाइम। 3 से 4 महीने अभी लग सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी जाएगी, और तुम दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे कहीं ना कहीं रोमांटिक के अंदर जाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले डेज के अंदर या आने वाले टाइम के अंदर तुम दोनों कहीं ना कहीं फिजिकल हो सकते हो, कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन अपनी लस्ट पूरी कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि जब भी तुम दोनों का कांटेक्ट होता है, जब भी तुम दोनों फिजिकली एक दूसरे से मिलते हो, या फिर फिजिकली एक दूसरे के सामने आते हो, तो वहाँ पर तुम्हारे पर्सन की एनर्जीज, थॉट्स टोटली डिफरेंट हो जाती हैं। ओके, सो वो ऐसा फील होता है, ऐसा शो ऑफ होता है जैसे वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जैसे उनकी एनर्जीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, जबकि हिडन थिंग्स जो हैं वो कुछ और भी हैं। ओके, सो देर आर समथिंग एल्स, ठीक है ना, जो कि मे बी कि आप नहीं जानते इस बारे में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने ही वाले हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ रखी क्यों उन्होंने, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप उनका है क्यों? बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ने ट्रैप करने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैट, समथिंग लाइक दैट, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, कहीं से भी जो है थर्ड पार्टी ने रेगुलरली जो है आपके पर्सन को घास डालती रही है, और आपके पर्सन को खींचने की कोशिश की है। ओके, सो यू नो द वेल, ठीक है ना, आपको कंडीशन का कंप्लीटली पता होगा, लेकिन आपको डाउट होगा, लेकिन आई एम डूइंग द कंफर्मेशन। ओके, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कंफर्म कर दो, बट कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं जैसे कि आपके पर्सन की इस टाइम पे एनर्जी स्टक है।
ओके, सो ना तो खुल के बोल पा रहे हैं, ना ही ओपनली जो है आपको कोई कमिटमेंट दे पा रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज जो है इस टाइम पे थोड़ी सी स्टिकी स्टिकी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो। लेकिन रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है वो तो है, वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। बट क्या वो कमिटमेंट देंगे, क्या वो नहीं देंगे? एंड आई कैन सी दैट कि वो कमिटमेंट नहीं देने वाले। ओके, सो आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनको उनकी तरफ से मीन्स के कमिटमेंट का या प्रपोजल का वेट कर रहे हो, तो मे बी कि वो प्रपोज उन्होंने कर दिया हो, लेकिन उनके साथ जो है कमिटमेंट मुश्किल है, थोड़ी सी दिखाई दे रही, बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन ने सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लिया, जस्ट अ प्ले लिया है। ओके, सो इस चीज़ के साथ खेलते रहें या फिर इस चीज़ को टाइम बना के जो है टाइम पास करते रहें, कुछ भी ऐसा वैसा है वाट एवर। लेकिन जो भी है तुम्हारे साथ जो है एक सक्सेस चलने वाली है। वो सक्सेस कहाँ से हो सकती है? वो सक्सेस इस तरह से हो सकती है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारी हर बात पे एग्री करना स्टार्ट कर देंगे, तुम्हें मानना स्टार्ट कर देंगे, तुम्हारी बातों पे तवज्जो देना स्टार्ट कर देंगे, बट तुम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। दैट्स वाई यहाँ पर कमिटमेंट का साइन नहीं है, बिकॉज तुम अपने इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो और तुमने काफ़ी दफ़ा सोचा है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँ या फिर दोबारा से इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँ। लेकिन हर चीज़ के अंदर तुम भी नाकाम रहे हो, तुम्हारे पर्सन भी नाकाम रहे। ओके, तो तुम्हारे पर्सन ने अपने लिए जो करना था उसके अंदर तो सक्सेस में रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो रिलेशनशिप है उसके अंदर वो सक्सेसफुल नहीं अभी तक गया। ओके, सो सक्सेस के साइन यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर या चंद वीक्स के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी एंड थॉट्स तो आपकी तरफ मूव करेंगी और आप अपने पर्सन को एज अ पपेट चला सकोगे। ओके, सो बट लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे तुम उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप अब नहीं रखना चाहोगे। ओके, सो तुम उनके जाल से आज़ादी चाहते हो, तुम उनके रिलेशनशिप से, इस बैड एंड बल्कि रिलेशनशिप से तुम आज़ादी चाहते हो, बिकॉज तुम्हें यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है। ओके, सो मे बी कि तुम पास्ट के अंदर 2 से 3 बार चीट होके यहाँ तक पहुँचे हो और यहाँ भी तुम्हें चीटिंग के साइन दिखाई दे रहे हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो व्हाट्सएप का जो है ग्रुप का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है। ओके, सो आप दोनों लिंक्स को ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करके मेरे से पर्सनली या प्राइवेटली अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो सो यू कैन अप्रोच मी। ओके, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेटर गाइड कर सकूँ और आपको बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ जो कि आपसे हिडन है। ओके, सो एक्चुअली रूल से या कार्ड से हम हिडन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अभी राइट नाउ वी विल गो टू द कार्ड्स और कार्ड्स की तरफ जाके देखेंगे कि क्या कहते हैं कार्ड्स और क्या क्या एनर्जीज हैं जो कि आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी को लेके। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी कंडीशन के अंदर क्या चीज़ है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। ओके, सो आई एम फीलिंग दैट कि कोई आप में से ऐसा पर्सन है जिसने इस टाइम पे मे बी के पर्पल कलर पहना हो और वो बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट की मार खा चुका है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन लाजमी में कमेंट में बताना। ओके, सो जस्टिस, जस्टिस, क्या तुम्हें जस्टिस मिलेगा? ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर, और ज़्यादा थोड़ा सा देखेंगे कार्ड्स को लेकर। ओके, सो इज द एट ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मॉनेटरी को ही डिस्कस कर रहे हो, पेंटिकल रिलेशनशिप्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज अ 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन पेंटिकल। सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन। ओके, सो यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लेके प्लानिंग कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके। ओके, वेल एंड गुड। Okay, I'm getting here's a sign that is a page of pentacle. Let me check more. So यहाँ पर हमारे पास साइन आ चुका है, गुंजल बड़े हुए हैं, 5 of wands. Okay, so let me shuffle and check the more sign. The devil energy. Oh God. थर्ड पार्टी की तरफ से अगेन कोई जादू टोना का खेल स्टार्ट हो सकता है।
Okay, so I'm getting here is the sign that is a six of swords and two of wands. Anyways, don't worry about it. Okay, so चीज़ें better हो सकती हैं in future के अंदर भी. टू ऑफ सॉर्ट्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है आपके रिलेशनशिप के अंदर. इस टाइम पे ये रिलेशनशिप आपके दिमाग का तनाव बन चुका है. ओके, सो यहाँ पर द एम्परर का साइन और बॉटम के अंदर द सन. ओके, सो एट द एंड सक्सेस हियर. अब यहाँ पर बात कर ली जाए आपके रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके. सो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, वट एवर, तुम्हें तुम्हारा जस्टिस मिलेगा. ओके, सो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पर्सन जो है हमेशा के लिए तुम्हारे से कट ऑफ कर देंगे. कहीं ना कहीं तुम अपना हक मांगते हुए दिखाई दे रहे हो और तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा. थर्ड पार्टी सिचुएशन के क्रिएट होने की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि जो तुम्हारे राइट्स थे वो कहीं और जाना स्टार्ट हो गए और जो तुम्हें लव एंड केयर मिलनी चाहिए थी वो तुम्हें मिलना कम हो गई. एंड आई कैन सी दैट एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी डिस्टर्बेंस आया है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके. बिकॉज जिस फ्लो से तुम जा रहे थे वो सारा का सारा फ्लो टूट चुका और जिस एक्सटेंट के साथ तुम काम कर रहे थे वो एक्सटेंट नहीं रहा और तुम इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए. सो दैट्स द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी ने आपको अंदर से हिला के रख दिया और आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासर किया है. एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि तुम दोनों में अक्सर मे बी के सेपरेशन की बात भी हो चुकी होगी पास्ट के अंदर. बट यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स एक साथ हैं. इट्स मीन कि तुम दोनों में लड़ाई की वजह बनी है या झगड़े की वजह बनी है. दैट इज द फाइनेंसिस. ओके, सो मे बी के आपके पर्सन के माइंड के अंदर इस टाइम पे अक्सर ऐसा भी होता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप जब भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करता है, जब भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में जाने की कोशिश करता है, सो यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली में से आपके पर्सन के मदर, सिस्टर या कोई भी ऐसे वैसे हैं, सो उनमें से कोई ना कोई जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि जिसके साथ रखनी है या जिसके साथ आगे बनानी है या जिसके साथ शादी में जाना है तो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए. ओके, सो मटेरियलिस्टिक फैमिली, मटेरियलिस्टिक थॉट्स दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये थॉट्स जो है तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में खतरा बन सकती हैं, तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज अ फाइव ऑफ वांड्स, मींस के कम्प्लेक्सिटी बनती हुई दिखाई दे रही है. एक दूसरे के ऊपर तानाजनी, एक दूसरे के ऊपर आर्गुमेंट्स वगैरह तुम दोनों कर सकते हो. और जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के दरमियान में एक बिग फाइट पास्ट के अंदर हो चुकी है जो कि बहुत ही बुरी थी. ओके, सो अभी फाइव ऑफ वांड्स जो है ये एनर्जी कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही. कम्प्लेक्सिटी एंड कम्प्लेक्शन और तुम दोनों के दरमियान में आर्गुमेंट्स, तुम दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स, तुम दोनों के दरमियान में इश्यूज बिना क्रिएट किए जन्म लेंगे. ओके, सो तुम अगर अपने पर्सन को देखोगे तो तुम्हें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे पर्सन तुम्हें देखेंगे तो उन्हें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा. तो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जानी दुश्मन बने हुए हैं इस टाइम पे राइट नाउ. ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी. एंड नाउ वी विल सी द डेविल एनर्जी. डेविल एनर्जी किसकी तरफ से आ रही है? थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही है. दैट मीन्स कि शी इज ट्राइंग टू डू अ ब्लैक मैजिक ऑन यू. मे बी कि आप दोनों के दरमियान में ब्लैक मैजिक को पुट किया जा रहा है. दैट्स वाई तुम दोनों के दरमियान में फाइट्स कम नहीं हो रही. ओके, सो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर एंड टू ऑफ wands है एंड टू ऑफ सॉर्ड्स है. ओह माय गॉड, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप यस डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है. बट तुम्हारे पर्सन तुम्हें इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि तुम जब भी उन्हें कॉल करते हो तो या तो वो कट करके साइड पे रख देते हैं या फिर वो तुम्हें ब्लॉक लगा देते हैं या फिर फ्लाइट मोड पे लगा के मोबाइल साइड पे रख देते हैं. कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है. बट यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल है, कोई टूर करने जा रहे हैं तुम्हारे पर्सन, ठीक है ना, अब्रॉड जा रहे हैं, ओवरसीज. कोई छोटा मोटा टूर नहीं है, छोटा मोटा कोई ट्रैवल नहीं है, अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. मे बी के यूएसए साइड मे बी. ओके, सो वहाँ को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट देयर इज अ बिगर ट्रैवल, ठीक है ना. और ये ट्रैवल जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है. मे बी कि इस ट्रैवल के बाद जो है आपके पर्सन के साथ आपकी सिर्फ फ़ोन पे चैट हो सके, इसके अलावा जो है फिजिकली तुम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ सको बिकॉज योर पर्सन इज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड. वो काम के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जो भी है वहाँ जाके इनका रिलेशनशिप एक और क्रिएट हो सकता है बिकॉज देयर आर समवन, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके पर्सन को आपसे जुदा करना चाहते हैं और जुदा करके जो है किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज अ फाइव ऑफ पेंटिकल. यू कैन सी दैट कि कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है ना.
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी होना बाकी हैं, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा तुम्हारा अनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। इसको कंप्लीट होने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें भी करना होगा, कुछ ना कुछ हमारे पर्सन को भी करना होगा, बट योर पर्सन जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जाने से पहले वन टाइम मिलेंगे और मिलने के बाद जो है वो कहीं और शिफ्ट या ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, सो द एम्परर का यहाँ पर साइन है एंड यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ का क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी का क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपका पर्सन। थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी के साथ भी जंग है, ठीक है ना, ना तो थर्ड पार्टी ना ही आप दोनों के साथ जो है फिजिकल कांटेक्ट अब नहीं रहेगा। अब जाके जो है एक न्यू डेवलप हो सकता है रिलेशनशिप, या फिर आपके साथ फोन पे या फिर जो है वर्चुअल कांटेक्ट रह सकता है आपके पर्सन का। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट हियर इज द साइन ऑफ सन, जो कि टोटली इस चीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, टोटली शो करता हुआ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी सक्सेस जो है वो मूव ऑन के अंदर है छुपी हुई। फीडबैक क्लास में देना कैसा लगा हमारा रीडिंग। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे विद अस, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू।